हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पवन ज्ञान एकेडमी। सो गाइज, आज की इस वीडियो में जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं क्वालिफाइंग कोर्स। मतलब जो भी स्टूडेंट बीकॉम में एंड उनके जो क्वालिफाइंग कोर्स है, तो हम जो आपका चैप्टर है आपका पर्यावरणीय अध्ययन, तो उनसे रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आज की इस वीडियो में करने जा रहे हैं। एंड मैं टोटल आपको 100 क्वेश्चन कराऊंगा, सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इन्हीं में से आपके एग्जाम आएंगे। एग्जाम जो मतलब क्वेश्चन पेपर है इसी में से बनेगा। तो मतलब पर्यावरण के सारे भी मोस्टली इसी में से बनेंगे आपके। तो देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोस्टली इंपॉर्टेंट तो सभी, लेकिन आपको देखना है, एक बार रिवाइज कर लेना है। अब आपको भी बताना है कि मैं क्वेश्चन बोलूंगा, साथ के साथ उसका आंसर भी खुद ही को देना है। जैसे कि क्वेश्चन नंबर 1 में है कि सिंगरौली मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है। तो सिंगरौली मध्य प्रदेश किसके लिए प्रसिद्ध है? तो सिंगरौली जो मध्य प्रदेश, ये आपके कोयला के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? कोयला के लिए। एंड क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है। तो भारत में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है? वो है आपका कोयला। कोयला का उत्पादन ज्यादा होता है इंडिया में। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में, 3 के बारे में, तो इसमें पूछा है कौन सा संसाधन जैविक संसाधन है। तो जैविक संसाधन कौन सा है? तो जैविक संसाधन आपका भूमि है, लैंड है। एंड क्वेश्चन नंबर 4 में पूछा कि वह संसाधन एक बार उपयोग के बाद दोबारा नहीं मिलते। तो वो अनअवैतरणीय संसाधन होते हैं जो एक बार उपयोग के बाद दोबारा नहीं मिलते। तो इसका क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में, तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सी वस्तु वर्तमान में संसाधन बन गई है। तो वर्तमान में जो संसाधन बन गई है वो आपकी जल है। कौन सी? जल। एंड क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन अनापूर्ति संसाधन है। तो जो अन्नपूर्ति जो संसाधन है वो आपका पेट्रोल है। कौन सा? पेट्रोल। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 7 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश विश्व में मछली का सबसे बड़ा उत्पादक है। मछली मतलब सबसे ज्यादा उत्पादक कहाँ पर है मछली का? तो ये आपका जापान देश में। कौन सा? जापान। बात करें क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में, तो इसमें पूछा है कि चलवासी पशुचरण किस प्रदेश में विकसित है। जो चलवासी पशुचरण है वो किस देश में विकसित है? तो ये टैगा प्रदेश में है आपका चलवासी पशुचरण। एंड क्वेश्चन नंबर में पूछा है कि भारत में सबसे ज्यादा ऊंचाई पर बना बांध कौन सा है। तो भारत में जो सबसे ऊंचाई पर जो बना बांध है वो आपका टिहरी बांध है। कौन सा? टिहरी बांध। एंड सारे क्वेश्चनों को माइंडली याद रखना, क्योंकि इन्हीं में से आप पूछ लेंगे। एंड इसमें क्या, एसएससी में ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं, जीके में जो आपके पूछे जाते हैं यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके जीके में भी। एंड क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, तो इसमें पूछा है कि रेंगती हुई मृत्यु किसे कहते हैं। तो रेंगती हुई मृत्यु आपकी भूमि अपरदन को कहते हैं। किसको कहते हैं? भूमि अपरदन। एंड क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि वर्षा जल हार्वेस्टिंग का निम्नलिखित में से कौन सा लाभ नहीं है। तो बाढ़ का प्रभाव क्षेत्र बढ़ाना, ये आपका हार्वेस्टिंग, जल हार्वेस्टिंग का लाभ नहीं है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 एंड 30 के बारे में। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 के बारे में। तो इससे पूछा कि दक्षिण गंगा का दूसरा नाम क्या है। तो दक्षिण गंगा का दूसरा नाम आपका गोदावरी है। क्या है? गोदावरी। एंड क्वेश्चन नंबर 13 में पूछा है कि भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो जो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो आपकी गंगा है। कौन सी? गंगा। एंड क्वेश्चन नंबर 14 पूछा कि गंगा के डेल्टा क्षेत्र में निम्न प्रकार के वृक्ष पाए जाते हैं। तो ये आपके जो गंगा में जो डेल्टा जो होता है, इसमें आपके सदाबहार मतलब मैंग्रोव के वृक्ष पाए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 15 की बात करें, तो उसने पूछा कि स्टेपीज घास के मैदान कहाँ पाए जाते हैं। तो स्टेपीज जो घास के जो मैदान पाए जाते हैं ये आपके रूस में पाए जाते हैं। कहाँ पर पाए जाते हैं? रूस में। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 16 के बारे में, तो इसमें पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा स्रोत गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। तो भूतापीय जो आपका जो स्रोत है ये गैर परंपरागत ऊर्जा का स्रोत है। एंड क्वेश्चन नंबर 17 में पूछा कि देश में वन शोध संस्थान किस नगर में स्थापित है। वन शोध संस्थान पूछा है, तो यह आपका कहाँ पर है? देहरादून। एंड क्वेश्चन नंबर 18 पूछा है कि पृथ्वी के ऊपरी सतह पर पाया जाने वाला संसाधन है। तो पृथ्वी के ऊपर जो पाया जाता है ये आपकी एयर मतलब हवा पाई जाती है। कोयला धरती के नीचे, सोना भी धरती के नीचे, माइका, ये सारे आपके जो ऑप्शन है ये धरती के नीचे पाए जाते हैं, लेकिन जो वायु है, जो एयर है, जो ये पृथ्वी के ऊपर पाई जाती है। एंड क्वेश्चन नंबर 19 में पूछा है कि हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है। तो जो हीराकुंड जो बांध है ये आपका महानदी पर स्थित है। कहाँ पर? महानदी।
एंड क्वेश्चन नंबर 20 में पूछा है कि हिमालय की नवीनतम और न्यूनतम पर्वत श्रेणी है। तो ये शिवालिक जो है आपकी हिमालय की नवीनतम और न्यूनतम पर्वत श्रेणी है। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 21 के बारे में, तो इसमें पूछा कि भारत का मानचेस्टर कहलाता है। तो जो भारत का जो मानचेस्टर कहलाता है वो अहमदाबाद कहलाता है। क्या कहलाता है? अहमदाबाद। एंड क्वेश्चन नंबर 22 में पूछा कि भारत का सबसे पुराना तेल शोध संयंत्र स्थित है। जो भारत का जो सबसे पुराना तेल शोध संयंत्र है वो कहाँ पर है? तो ये डिगबोई में है, असम में है। कहाँ पर? डिगबोई, असम। एंड क्वेश्चन नंबर 23 में पूछा कि विश्व की रेशेदार फसलों में सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। तो ये कपास है। विश्व में जो सबसे प्रमुख जो फसल है वो आपकी कपास है। एंड क्वेश्चन नंबर 24 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा पशु टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। तो जो आपका रेडियर जो पशु है ये आपका टुंडा प्रदेश में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 25 में पूछा कि भांगड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है? किस नदी पर बना है? तो जो भांगड़ा नागल जो बांध है ये आपका सतलज नदी पर बना हुआ। कहाँ पर? सतलज नदी पर। एंड क्वेश्चन नंबर 26 की बात करें तो सब पूछा कि जेट्रोफा का तेल निम्नलिखित में से किसके लिए उपयोगी है? तो विद्युत पैदा करने के लिए आपका जेट्रोफा का तेल उपयोगी है। क्वेश्चन नंबर 27 पूछा कि सागर जल में निम्न लवण सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। तो सोडियम जो है आपका ये निम्न मात्रा में पाया जाता है। सर्वाधिक मात्रा में जो सागर में जो जल होता है सोडियम में पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 28 में पूछा कि निम्नलिखित में से कौन सा धात्विक खनिज है? तो ये अभ्रक आपका धात्विक खनिज नहीं। क्वेश्चन नंबर 29 के बारे में बात करें तो इसमें पूछा है कि केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो केरल के समुद्री तट पर आपका जो पाया जाता है वो थोरियम पाया जाता है। कौन सा पाया जाता है? थोरियम। क्वेश्चन नंबर 30 में पूछा कि बड़ोदरा प्रसिद्ध है। तो बड़ोदरा आपके किसके लिए प्रसिद्ध है? ये पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है। पेट्रोकेमिकल्स के लिए प्रसिद्ध है बड़ोदरा। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 31 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। आई थिंक कई बार रिपीट क्वेश्चन दे देते हैं इसको। इसमें पूछा गृह क्रांति संबंधित है। तो गृह मतलब हरा, हरा मतलब घास, घास मतलब फसल। तो गृह क्रांति किससे संबंधित है? फसल से। एसएससी में भी आपका कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एंड भारत में चावल का कटोरा कौन सा प्रदेश है? वो तो आपका पता ही होगा, छत्तीसगढ़ है। कहाँ चावल का कटोरा। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 33 एंड 34 के बारे में। पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 34 के बारे में। तो इसमें पूछा कि भारत का सर्वाधिक सिल्क उत्पन्न करने वाला राज्य है। तो भारत में सब सर्वाधिक उत्पन्न जो राज्य करता है सिल्क को वो कर्नाटक करता है। एंड क्वेश्चन नंबर 34 पूछा है कि मृदा क्षरण कहलाता है। तो मृदा क्षरण जो कहलाता है वो मृदा अपघटन कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 35 में पूछा है कि ऋषिकेश जाना जाता है। ऋषिकेश किसके लिए जाना जाता है? तो ऋषिकेश जो आपको जाना जाता है वो हैवी इलेक्ट्रिकल्स के लिए जाना जाता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 36 के बारे में। तो इसमें पूछा है भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप हैं। कौन कौन से हैं जो भारतीय क्षेत्र में दो ज्वालामुखी द्वीप? नरकंडम एवं वैरंग, ये दो ज्वालामुखी द्वीप हैं आपके भारतीय क्षेत्र में। क्वेश्चन नंबर 37 पूछा है भारत में सबसे बड़ा और प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है। तो ये आपका झारिया है, प्राचीनतम कोयला क्षेत्र है। बात करें क्वेश्चन नंबर 38 के बारे में। तो उसमें पूछा है लाल मिट्टी के लाल रंग का कारण होता है। तो ये आई थिंक जंग का मतलब जंग के कारण होता है। जंग ये लोहे में लगता है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 38 का ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा, लोहा। एंड क्वेश्चन नंबर 39 पूछा हुआ उद्योग जो भारत में सर्वाधिक फैला हुआ है। तो ये चीनी मतलब चीनी का जो उद्योग है वो सर्वाधिक फैला हुआ है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 40 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है नैपा नगर प्रसिद्ध है। तो नैपा नगर आप जो न्यूज़पेपर और अखबार का उद्योग के लिए ये प्रसिद्ध है, फेमस है। एंड क्वेश्चन नंबर 41 पूछा है टेहरी बांध बनाया जा रहा है। तो टेहरी बांध जो बनाया जा रहा है ये भागीरथी में बनाया जा रहा है। एंड क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है कि भारत में कौन सा राज्य चीनी का कटोरा कहलाया जाता है। तो चीनी का कटोरा आपको उत्तर प्रदेश को कहलाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 43 में पूछा कि भारत में मुख्य रूप से सोना किस राज्य में पाया जाता है। तो मुख्य जो रूप से जो सोना पाया जाता है ये कर्नाटक में पाया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है कि एकल संसाधन का उदाहरण है। तो एकल संसाधन का जो उदाहरण है ये आपका है नाइट्रोजन। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 के बारे में एंड 46 के बारे में। तो अब बात करते हैं पहले सब फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 45। तो इसमें पूछा कि मृदा अवक्षय एक प्रक्रिया है जिसमें निम्न परिवर्तन होता है। तो ये भौतिक परिवर्तन होते हैं इसमें अवक्षय
तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 46 में पूछा है कि जल विद्युत का उत्पादन किस देश में सर्वाधिक मात्रा में होता है। तो चीन में होता है जल विद्युत का उत्पादन। एंड क्वेश्चन नंबर 47 पूछा है कि सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण है। तो ये पश्चिम एशिया में है आपका सर्वाधिक पेट्रोलियम भंडारण। एंड क्वेश्चन नंबर 48 में पूछा है कि अधिकतम लौह उत्पादक देश है। तो जो अधिकतम लौह उत्पादक देश है ये भी आपका चीन ही है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 49 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है कि दक्षिण अफ्रीका में विट वाट सेरेंड प्रसिद्ध है। तो ये स्वर्ण के लिए प्रसिद्ध है विट वाट सेरेंड। एंड क्वेश्चन नंबर 15 पूछा है कि पेट्रोलियम मिश्रण है। तो पेट्रोलियम आपका किस किस का मिश्रण है, ये आपका हाइड्रो तथा कार्बन का मिश्रण है आपका पेट्रोलियम। तो वीडियो बीच में बिल्कुल भी स्किप ना करें, जब बीच में स्किप करोगे उसमें आपका ही लॉस होगा, मेरा कुछ नहीं होगा। मैं तो वीडियो अपलोड कर दूंगा, लेकिन अगर आप इस पूरी वीडियो को अगर 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो आपको एक सारा के सारा कंटेंट रूप में आ जाएगा। आपको जब एग्जाम दोगे तो आपके सामने जो क्वेश्चन आएगा तो आप हाँ एक आइडिया हो जाएगी, मैं क्वेश्चन ये यहाँ पर पढ़ा था, तो अपने हिसाब से आप उस क्वेश्चन का आंसर लगा दोगे। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को कहा जाता है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के घास के मैदान को प्रेयरी किया जाता है। एंड क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा कि भारत किस देश का सर्वाधिक कोयला निर्यात करता है। तो बांग्लादेश में आपका सबसे ज्यादा कोयला निर्यात होता है। एंड दिया सलाई उद्योग का विकास सबसे अधिक किस राज्य में हुआ। तो दिया और सलाई का जो सबसे ज्यादा उद्योग हुआ था आपका पश्चिम बंगाल में। एंड निम्न से कौन सा भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है। तो पौधारोपण आपका भूमि संरक्षण के लिए उपयुक्त है। एंड बात करें क्वेश्चन नंबर 55 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है कि अल्फा लफा है। तो अल्फा लफा एक ऑस्ट्रेलिया घास है, ऑस्ट्रेलिया घास। एंड क्वेश्चन नंबर 56 में पूछा कि बीटी संबंधित है। तो बीटी आपकी कपास से संबंधित है। एंड क्वेश्चन नंबर 57 में पूछा कि वुल फ्राम आइस के संबंधित है। तो वुल फ्राम आइस के जो संबंधित है ये आपका टंगस्टन से संबंधित है। किससे? टंगस्टन से संबंधित। एंड क्वेश्चन नंबर 58 से पूछा कि निम्नलिखित में से किस भूभाग में वनों का क्षेत्रफल सबसे अधिक मिलता है। तो हिमालय में आपका सबसे अधिक क्षेत्र में मिलता है आपका। एंड क्वेश्चन नंबर 59 एंड 60 की बात करते हैं। तो पहले बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 59 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि अब्रक के उत्पादन एवं भंडारण में भारत का स्थान है। तो अब्रक के उत्पादन में भारत का जो स्थान है वो प्रथम है। एंड कोला थर्मल पावर प्लांट स्थित है। तो कोला थर्मल पावर जो प्लांट स्थित है आपका छत्तीसगढ़ में स्थित है। एंड निम्नलिखित में कौन सा खनिज राजस्थान में नहीं पाया जाता। तो राजस्थान में जो नहीं पाया जाता वो पारा नहीं पाया जाता। कौन सा? पारा। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 62 के बारे में। तो उसमें पूछा है कि भारत में शक्ति का प्रमुख स्रोत है। तो भारत में शक्ति का जो प्रमुख स्रोत है वो आपका कोयला है। एंड किस राज्य में कोयला का उत्पादन नहीं होता है। तो आपका जो बिहार में आपका कोयला का उत्पादन नहीं होता है। एंड क्वेश्चन नंबर 64 में पूछा है कौन सा राज्य कोयला उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है। तो आपका छत्तीस जो राज्य है वो प्रथम स्थान रखता है आपका कोयला उत्पादन में। एंड क्वेश्चन नंबर 65 में पूछा कि तारापुर महाराष्ट्र निम्नलिखित किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। तो तारापुर आपका जो महाराष्ट्र में स्थित है ये आपका परमाणु ऊर्जा संयंत्र के लिए फेमस है। एंड क्वेश्चन नंबर 66 में पूछा कि सरदार सरोवर बांध बना है। तो सरदार सरोवर बांध आपका नर्मदा नदी पर बना हुआ है। कहाँ पर? नर्मदा नदी पर। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 67 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है कि निम्नलिखित तत्वों को ध्यान से पढ़िए। एंड जब इसका बाद में आपको उसका आंसर देना है। ऑप्शन ए में दे रखा सौर ऊर्जा नवीनीकरण ऊर्जा स्रोत है। ऑप्शन दो में दे रखा है वैज्ञानिक ताप नाप के ऊर्जा स्रोत का उपयोग लंबे समय से जानते हैं। एंड ऑप्शन तीन में दिया पवन ऊर्जा गैर परम्परागत स्रोत है। तो इसमें से आपको जो राइट ऑप्शन है वो चूज करना है। तो इसमें आई थिंक पहला और थर्ड इज द राइट आंसर। एंड इसलिए ऑप्शन नंबर बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सौर ऊर्जा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है एंड पवन ऊर्जा गैर परंपरागत स्रोत है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 68 के बारे में। तो इसमें पूछा गया धुआंधार जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। तो धुआंधार जो जलप्रपात है ये आपके नर्मदा नदी पर स्थित है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 69 के बारे में। तो इसमें पूछा है राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान स्थित है। तो राष्ट्रीय डेयरी शोध संस्थान जो स्थित है ये आपकी करनाल में स्थित है। कहाँ पर? करनाल में। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 70 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 70 में पूछा कि भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो जो भारत की जो सबसे बड़ी झील है वो आपकी सांबर झील है। एंड क्वेश्चन नंबर 71 में पूछा कि चिल्का झील कहाँ स्थित है। तो देश में जो आपकी जो चिल्का झील जो ये स्थित है ये आपकी उड़ीसा के पूर्वी तट पर स्थित है। एंड क्वेश्चन नंबर 72 में पूछा कि पानी है एक प्रकार का। तो पानी एक प्रकार का नवीनीकरणीय संसाधन है।
एंड क्वेश्चन नंबर 73 के बारे में बात करते हैं। तो उसने पूछा कि ब्रांस तथा चीड़ के वृक्ष कहाँ पाए जाते हैं। तो ब्रांस एंड चीड़ के जो वृक्ष पाए जाते हैं वो शीतोष्ण कटिबंधीय पर्वतीय वनों में पाए जाते हैं। तो 73 का ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 74 के बारे में। क्वेश्चन पूछा है कि लाख प्राप्त होता है, लाख कहाँ पर प्राप्त होता है। तो लाख जो प्राप्त होता है कीट से प्राप्त होता है लाख। एंड क्वेश्चन नंबर 75 पूछा कि चिपको आंदोलन का मुख्य उद्देश्य है या चिपको आंदोलन किससे संबंधित है। तो चिपको जो आंदोलन था वो वनों के संरक्षण से संबंधित था। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 76 के बारे में। तो इसमें पूछा कि पांडुरंग हेगड़े ने किस आंदोलन का नेतृत्व कहाँ पर किया। तो पांडुरंग हेगड़े ने जो आंदोलन का नेतृत्व किया ओपी को कर्नाटक में किया था। कहाँ पर, ओपी को कर्नाटक में। क्वेश्चन नंबर 77 की बात करें तो पूछा भारतीय सर्वेक्षण विभाग के अनुसार वनाच्छित क्षेत्र है तो ये आपका 20.4% है। एंड क्वेश्चन नंबर 78 चिपको आंदोलन कहाँ का नेतृत्व किया था। तो चिपको आंदोलन का नेतृत्व किया था वो सुंदरलाल बहुगुणा ने किया था ना, सुंदरलाल बहुगुणा ने। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 79 के बारे में। तो उसने पूछा चिपको आंदोलन किस वर्ष में शुरू किया गया था। तो जो चिपको आंदोलन जो शुरू किया था वो 1972 में शुरू किया गया था। एंड क्वेश्चन नंबर 18 पूछा कि वृक्ष संसाधन हेतु आंदोलन है। तो वृक्ष संरक्षण हेतु जो आंदोलन है वो आप चिपको ओपी को दोनों है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 81 पूछा है कि जैविक खेती है। तो जैविक खेती कौन सी है, कीटनाशकों तथा रासायनिक उर्वरकों का उपयोग के लिए बिना खेती। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 81 का। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 82 के बारे में। क्वेश्चन पूछा कि कोयले का कौन सा एक प्रकार है। तो कोयले का कौन सा एक प्रकार है, वो लिग्नाइट है एक प्रकार कोयले का। एंड क्वेश्चन नंबर 83 ने पूछा यह जल समस्या नहीं है। तो जल समस्या नहीं है, तो जल समस्या कौन सी नहीं है, वर्षा जल संग्रहण। एंड क्वेश्चन नंबर 84 पूछा ग्लोब के कुल जल का कितना भाग महासागरों में निहित है। तो 97.3% इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 85 के बारे में। क्वेश्चन पूछा कि वायु अपरदन का कौन सा एक प्रकार नहीं है। एक प्रकार नहीं तो ये पृष्ठीय संकरण। एंड क्वेश्चन नंबर 86 में पूछा नाभ के ऊर्जा का कौन सा स्रोत है। तो नाभ की जो ऊर्जा जो स्रोत है वो थोरियम है। कौन सा, थोरियम। एंड क्वेश्चन नंबर 87 पूछा कि निम्न प्रक्रिया के कारण पौधे हवा के शोधक के रूप में जाने जाते हैं। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए जाते हैं। एंड क्वेश्चन नंबर 88 में पूछा कि भूकंप तथा ज्वालामुखी क्या है। तो भूकंप तथा ज्वालामुखी अप्रयोजनीय संसाधन है। एंड बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 89 के बारे में। क्वेश्चन पूछा किसी देश की रेल तथा सड़कें हैं। किसी देश की रेल तथा सड़कें हैं तो ये आपका राष्ट्रीय संसाधन है। एंड सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा पैदा होती है। तो विद्युत ऊर्जा होती है सौर ऊर्जा संयंत्र द्वारा। क्वेश्चन नंबर 91 पूछा केरल के मेड अप्रवाहित जल में क्या पेड़ पाया जाता है। ये पाल पाया जाता है। कौन सा, पाल। क्वेश्चन नंबर 92 पूछे विषैली गैसें मानव के लिए हैं। अप्रयोजनीय संसाधन है विषैली गैसें। एंड बात करते हैं 98 93 के बारे में। क्वेश्चन पूछे नव्यकरणीय संसाधन का उदाहरण है। तो नव्यकरणीय जो संसाधन का उदाहरण है वो आपका जल है। वन विनाश के लिए सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो अति दोहा। अल्पलाइन वन कहाँ पाए जाते हैं। तो ये अल्पलाइन जो वन पाए जाते हैं वो हिमालय में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 में पूछा कि भारत में शीतोष्ण वन पाए जाते हैं। तो शीतोष्ण वन भी आपके हिमालय में ही पाए जाते हैं। एंड बात, हाँ, क्वेश्चन नंबर 97 की बात करें तो उसने पूछा सिंचित क्षेत्र में निरंतर जल एकत्र होने से कौन सी समस्या उत्पन्न होती है। तो ये भू जलाक्रांति प्राप्त होती है, जलाक्रांति। 19 पूछा यह खनिज दोहन के लिए वन्य भूपृष्ठ के वनस्पति आवरण को हटाने से होता है। मृदा विनाश, जैव विविधता, ह्रास, वन विनाश। आई थिंक ये सारे होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 99 पूछा है कि मृदा अपरदन को क्या प्रभावित करते हैं। तो मृदा अपरदन को अधिक वर्षा व वनोन्मूलन, तीव्र ढाल तीव्रता, मृदा की अधिक अपरदनशीलता और कुछ सभी। तो 99 का ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि ये सारे ऑप्शन ठीक है तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर हो जाएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 100 की बात करें तो इसमें पूछा है कि अलवणीय जल स्रोत के अंतर्गत आते हैं नदी, झील, तालाब सभी। तो नदी आते हैं अलवणीय स्रोत के अंतर्गत। दोस्तों आई थिंक आपको ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल लगी होगी। एंड इस
पूरी की आपको पीडीएफ चाहिए तो आप हमारी जो व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक हुई है व्हाट्सएप ग्रुप की या टेलीग्राम की, किसी को भी ज्वाइन करके आप इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। अगर अदरवाइज आपको कोई भी डाउट है तो भी हमारे व्हाट्सएप नंबर 6398304022 9818401539 पर मैसेज कर आप पूछ सकते हैं। एंड अगर कोई भी डाउट है आपको किसी भी क्वेश्चन से रिलेटेड तो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। एंड हाँ, अगर नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाऊँ वो भी आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो दोस्तों जितने भी मैंने क्वेश्चन लगाए इन्हीं को बार बार रिपीट करके यानी इसी में से आपके सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, इसी में से आपको कुछ आई थिंक सबसे ज्यादा क्वेश्चन इसी क्वेश्चन में से पूछे जाएंगे। दोस्तों थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।